हरिओम तत्सत। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो सूर्य अकेले विराजमान होंगे तो इसका अच्छा फल प्राप्त होगा। माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य शनि के साथ विराजमान है और सूर्य पर राहु की दृष्टि है, अर्थात कि लग्नेश सूर्य चतुर्थ भाव में शनि एवं राहु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण माता भूमि भवन शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, अर्थात कि बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा जो है उन पर केतु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, यानी दसम भाव में चंद्रमा केतु एवं शनि से पीड़ित हो गए, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है और अत्यधिक फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। अतः आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शनि एवं केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें जो ग्रह इसको पीड़ित कर रहे हैं। कोई भी ग्रह अकेले विराजमान होते हैं तो उसका अलग फलादेश होता है। जब किसी ग्रह से वह संबंध बनाते हैं, अर्थात किसी अच्छे क्रूर ग्रह या सौम्य ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश अलग होता है। अब मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में नौवां भाव के स्वामी है एवं चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और भाग्य की उन्नति के स्वामी है। तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, परंतु यहाँ शनि के घर में और सप्तम भाव में विराजमान है, जिसको मांगलिक योग भी कहते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद भी होता है। यहाँ से मंगल दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी निडर भी होते हैं। और यहाँ से मंगल जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो मंगल बाकी जगह तो अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु सप्तम भाव के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मंगल से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। बुध इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है एवं धन भाव के स्वामी है। आमदनी के और धन संग्रह के दोनों के कुटुंब के भी स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है सूर्य एवं शनि के साथ। तो यहाँ बुध के विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यहाँ बुध से संबंधित यदि हम रोजगार करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। देखिए बुध यहाँ पे द्वितीय भाव और आय भाव के स्वामी होकर और दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात कि ऐसे व्यक्ति अकाउंट से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बुध सूर्य के साथ विराजमान है, लेकिन इन दोनों में अंश बल में बहुत ज्यादा दूरी है, इसलिए यहाँ पर बुध को अस्त नहीं माना जाएगा। गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है और यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं पति पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, अर्थात जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होता है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो गुरु जो है शनि के घर में थोड़ा अच्छा फल नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है, तो इसलिए आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है और पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और यह स्वयं के भाव में विराजमान है। देखिए जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर खुद का भी व्यवसाय करते हैं
तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो यह शुक्र यहाँ पर विराजमान होकर बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। और यहाँ से शुक्र यदि नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं आप। और शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं, इनको अकारक माना जाता है। अब शनि देखिए यहाँ मंगल के घर में विराजमान हो गए और सूर्य के साथ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन के क्षेत्र में परेशानी होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उसको विजय प्राप्त होती है। अब यहाँ से शुक्र दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा नहीं होते तब तो ठीक था, लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। बाहरी स्थानों से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खर्च के मामले में भी परेशानी होती है। और यहाँ से शनि जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, आलस भी बना रहता है। तो शनि यहाँ सूर्य को तो पीड़ित कर ही रहे थे, सूर्य के साथ विराजमान होकर, और सूर्य के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। राहु यहाँ पे अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ कठिनाई होती है, अत्यधिक खर्च होता है। और द्वितीय भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से राहु जब यहाँ सूर्य और शनि पर जब दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में तो माता, भूमि, भवन के सुख में भी परेशानी होगी और सूर्य को पीड़ित करने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, इसका रत्न कभी भी गलती से धारण नहीं करना है। केतु द्वितीय भाव में धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, और परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की भी संभावना रहती है, किडनी के आसपास। और यहाँ से जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, परंतु जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे दसम भाव में तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो केतु से संबंधित भी आपको दान एवं उपाय करना है, अर्थात कि राहु केतु शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तीनों का रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश बताए गए हैं, उसको देखकर समझकर आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। और नहीं समझ में आए तो फोन करके आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।